झारखंड में एक और पेपर लीक हो गया है और ये पेपर लीक हुआ है मैट्रिक में साइंस के सैद्धांतिक परीक्षा का पेपर लीक हो गया है। और ताज्जुब की बात यह है कि जब ये पेपर लीक की खबरें 19 तारीख को आई, यानी कि 18 तारीख को ही ये प्रश्न पत्र एक तरीके से कहे तो गिरिडीह में लीक हो गया था और 19 तारीख को ही गिरिडीह से ये खबरें आई कि पेपर लीक हो गया है, साइंस का सैद्धांतिक पेपर लीक हो गया है। तो उस समय जो गिरिडीह के जिला शिक्षा पदाधिकारी थे उन्होंने भी इस खबर का खंडन किया था और जैक ने भी आधिकारिक तौर पे इस खबर का खंडन किया था और बताया था कि किस तरीके से पेपर लीक नहीं हो सकता, चूँकि सभी पेपर अभी स्ट्रांग रूम में हैं। जो 20 फरवरी को जो परीक्षा होनी है वो उस परीक्षा का पेपर किसी भी तरीके से लीक नहीं हो सकता है, क्योंकि ये स्ट्रांग रूम में है। 18 तारीख की बात है, 18 तारीख यानी कि परीक्षा देने से 2 दिन पहले। और इसके पीछे एक तरीके से कहा जाए एक आधार भी था। ये आधार ये था कि कोडरमा में भी हिंदी के पेपर लीक करने की खबरें आई थी कि हिंदी का पेपर लीक हो गया है, लेकिन झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने जैक ने को इसके संबंध में कोई शिकायत नहीं मिली और एक तरीके कहा जाए कि उस बात को हिंदी के पेपर के लीक होने की बात को साइंस के पेपर से ही एक तरीके से जोड़ा गया और इस बात का खंडन किया गया है। लेकिन गुरुवार को 20 फरवरी को जब 9:45 पर जो प्रश्न पत्र है विज्ञान के सैद्धांतिक विषय का प्रश्न पत्र है उसको खोला गया, तो वो जो लीक प्रश्न थे वो और ये दोनों का मिलान कराया गया तो दोनों एक ही साबित हुआ और एक तरीके से यह बात साफ हो गई कि जो है वो मैट्रिक के साइंस का पेपर लीक हो गया है, विज्ञान के सैद्धांतिक विषय का प्रश्न पत्र लीक हो गया है। और जब 2 दिन पहले इस संबंध में जैक को शिकायत की गई थी तो जैक ने कहा था कि इस तरह की खबरों पर छात्रों को भ्रामक खबरें हैं, जो पेपर लीक की बातें हैं वो भ्रामक है, छात्रों को इस पर नहीं जाना चाहिए। जैक सचिव के हस्ताक्षर से नोटिस किया हुआ अगर इस तरह की बातें होंगी तो जैक के वेबसाइट पर इस तरह की खबरें मिल जाएगी और इस तरह की भ्रामक खबरों पर ध्यान नहीं दे। लेकिन 20 फरवरी को आखिरकार जो है वो प्रश्न पत्र लीक हो गया और प्रश्न पत्र लीक होने के बाद जो जैक के अध्यक्ष है नटवा हंसदा, उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर बताया कि सुबह में 9:45 में प्रश्न पत्र का पैकेट खोला गया और खुलने के बाद जब मिलान किया गया तो पाया गया कि जो है वो जो प्रश्न पत्र लीक हुआ है ये वो और ये दोनों एक ही है। उसके बाद जैक के अध्यक्ष ने कहा कि जो मुख्य सचिव है अलका तिवारी, उन्होंने इस पूरे मामले को बहुत ही गंभीरता से लिया है और उन्होंने पेपर लीक को लेकर एक हाई लेवल मीटिंग भी की है और विज्ञान की सैद्धांतिक परीक्षा रद्द करने की कवायद एक तरीके से शुरू हो गई, यानी कि छात्रों को एक बार फिर से विज्ञान के सैद्धांतिक सैद्धांतिक परीक्षा एक बार फिर से देनी पड़ेगी। तो आप देख लेंगे कि छात्रों के भविष्य से किस तरीके का खिलवाड़ किया जा रहा है या छात्रों को मानसिक तौर पे एक तरीके से किस तरीके से प्रताड़ना झेलनी पड़ेगी, एक बार फिर से उनको परीक्षा देनी होगी। उन्होंने कहा कि इस जांच के लिए कमेटी का गठन किया गया है और उस जब कमेटी के गठन के बाद जो फैसला लिया गया उसके आधार पर पेपर को रद्द किया जाएगा। जो 18 तारीख को जो पेपर लीक की खबर आई थी उसमें ये कहा गया था कि कई छात्रों से गिरिडीह में ये पेपर लीक हुआ था और कहा गया था कि कई छात्रों से 3-3 हज़ार रुपये, यानी कि सिर्फ 3 हज़ार रुपये में पेपर लीक कर दिया गया था। और 3 हज़ार, आप सोचिए कि कितने छात्रों से 3-3 हज़ार रुपये लिया गया। ये आज गुरुवार को जो पेपर हुआ, 20 फरवरी को जो पेपर हुआ वो फिर से रद्द होगा, फिर हजारों छात्र फिर से परीक्षा देने के लिए आएंगे। तो किस तरीके से छात्रों को और जैक को किस तरीके के परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और उस समय जो प्रश्न पत्र लीक हो गया था उस समय तमाम तरह के दावा किया गया था, कहा गया कि ट्रेजरी में है, बैंक के स्ट्रांग रूम में है, पेपर लीक नहीं हो सकता है। उस समय गिरिडीह के जो जिला शिक्षा पदाधिकारी है वसीम अहमद, उन्होंने कहा कि उनके पास इस तरह की कोई सूचना नहीं आई है, यह प्रश्न पत्र फर्जी हो सकता है। उन्होंने ये भी कहा था, उन्होंने कहा कि लोग काली कमाई के लिए इस तरह के कारनामे करते हैं। धार्मिक उस समय जैक के अध्यक्ष ने भी कहा था कि मैट्रिक और इंटर की परीक्षा पूरे राज्य में शांतिपूर्ण तरीके से हो रही है, कहीं कोई शिकायत नहीं आ रही है। तो जो 18 तारीख को जो दावे किए गए थे वो दावे 20 तारीख को फेल हो गए, प्रश्न पत्र लीक हो गया। जो गिरिडीह में क्वेश्चन लीक हुआ था उसमें ये दावा किया गया था कि प्रश्न पत्र 72 पेज का है और जिसमें से 52 प्रश्न पत्र हैं।
प्रश्नों को ए बी सी डी करके 4 ग्रुप में बांटा गया है। उसमें से 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पत्र होंगे, यानी कि यहाँ तक पूरा दावा कर दिया गया था कि कितने ऑब्जेक्टिव प्रश्न पत्र होंगे। और गुरुवार को जब प्रश्न पत्र छात्रों के सामने आया तो जो पेपर लीक हुआ था वो और ये दोनों एक पाया गया। तो झारखंड में पेपर लीक की एक और कहानी है, और इस एक पेपर लीक का ये सिलसिला कहाँ जाके रुकेगा ये कहना मुश्किल है। लेकिन आप देख लीजिए कि मैट्रिक की परीक्षा से लेके अपर लेवल तक की जो भी परीक्षा होती है, झारखंड ही नहीं, कोई बहाली की भी परीक्षा होती है झारखंड से बाहर भी, तो किस तरीके से प्रश्न पत्र लीक हो जाता है और प्रश्न पत्र लीक का जो पूरा सिंडिकेट किस तरीके से काम कर रहा है। आप देखिए कि यहाँ पर मैट्रिक की परीक्षा का भी प्रश्न पत्र लीक हो गया। तो जो झारखंड में जो प्रश्न पत्र लीक हुआ है उसको लेकर छात्र अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और छात्रों के भविष्य से जो ये खिलवाड़ शिक्षा माफिया कर रहे हैं और जो पूरा तंत्र बना हुआ है पेपर लीक का, वो किस तरीके से छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम झारखंड और बिहार के तमाम बड़े खबरों के साथ आपके पास यूं ही आते रहेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। नमस्कार, जोहार।